नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातः 10:38 तक है और इसके पश्चात दशमी है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 तक, इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। सुकर्मा योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज केतु के आधिपत्य वाला अश्विनी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का पहला नक्षत्र है। उसका प्रतीक चिन्ह घोड़े का सिर है और इसके अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं। यह नक्षत्र गति, आरोग्य, असीम ऊर्जा एवं नई शुरुआत का नक्षत्र है। अश्विनी अर्थात जिसके अंदर घोड़े के समान गजब की गति और जीवन शक्ति हो। शेयर बाजार में आज के दिन मेडिसिन, मेडिकल, रियल एस्टेट, पावर सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके शेयर में निवेश करना भविष्य के लिए शानदार मुनाफा देने वाला होगा। और आज पुराने जो आपके मुनाफे वाले शेयर हैं, उनको बेचना भी बड़ा श्रेष्ठ होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से दोपहर 2:56 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान ने मजाक मजाक में आपको कोई ऐसी एक बात बोल दी जो बाकियों के लिए तो नॉर्मल थी, वहां और भी लोग थे उनके लिए नॉर्मल थी, लेकिन आपके दिल में तीर की तरह चुभ गई और बात इतने में खत्म नहीं हुई, आप उस बात को हफ्तों तक नहीं भूल पाए और रात में भी जब नींद खुली तो वही एक बात आपको चुभ रही थी, परेशान कर रही थी, वही बात आपके दिमाग में चल रही थी। हुआ आपके साथ ऐसा? ज्योतिष शास्त्र में इसे हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, इसको ज्योतिष शास्त्र कहता है। ऐसा नहीं है ये किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ है, ये सबके साथ है। ये अलग बात है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मामले में। किस मामले में, इसे ही आज हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। आपको याद तो है ना कि आपकी राशि कौन सी है, क्योंकि आपकी राशि में ही एक ऐसी जानकारी छुपी हुई है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, मंगल वृषभ में, सूर्य और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु कर्क में, शुक्र केतु सिंह में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो अश्विनी नक्षत्र में है। दोपहर के पश्चात भरणी अर्थात शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा।
अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन, सौम्यवार, और चंद्रमा केतु के नक्षत्र और फिर दिन के उत्तरार्ध में शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद श्रेष्ठ होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 जुलाई दिन मंगलवार, मासांत दोष है, फलतः उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अचानक घर में बर्तन टूट जा रहे हैं, दीवार में दरार आ रही है, धातु के पात्र हम हाथ से बार बार छूट रहे हैं, छूट करके गिर रहे हैं, यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, वाहन बार बार खराब हो रहा है। आप इसे संयोग मान करके नजरअंदाज मत करिए। अगर ये घटनाएं टुकड़े टुकड़े में हो रही हों तो कई बार तो हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव द्वारा किसी बड़ी विपत्ति आने से पहले शकुन के माध्यम से हमें चेतावनी दी जाती है, बस अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें शनिदेव के ये गूढ़ संकेत बताए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर संकेत के साथ उसका सरल शास्त्रोक्त समन भी बताया है, ताकि आप समय रहते सचेत हो जाएं और आने वाली आपदा से स्वयं को बचा सकें। लिंक ये है, अवश्य देखिएगा। और याद रखिए, शनिदेव संकट भेजने से पहले चेतावनी भेजते हैं। अब जो उस चेतावनी को पढ़ ले तो संकट के द्वार पर ही रुक जाता है, और न पढ़ पाए समस्या उसके साथ आ जाती है। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ये हमारा मन है, हमारी कोमलता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो तो आपकी राशि हो गई। जिस घर में आपके चंद्रमा बैठे हैं समझ लीजिए वो आपकी सबसे बड़ी दुखती रग है। फिर से सुनिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हुए हैं, जिस राशि में है वो तो आपकी राशि हुई, जिस भाव में है वही आपकी दुखती रग है। नहीं, आजमाइए, अपनी कुंडली खोलिए और मैं आपके दिल का वो राज आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप या तो ध्यान ही नहीं दिए, और दिए तो सबसे छुपा कर रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, यानी लग्न में, माफ करिएगा, चंद्रमा लग्न में है, पहले घर में, तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका लुक है। अगर कोई आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके चेहरे के बारे में, आपके वजूद के बारे में, आप दुबले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, यानी कोई ऐसी बात जो चुभने वाली है, बोल दे, ताना मार दे, तुम कैसे अजीब लग रहे हो, या भरी महफिल में आपको कोई इग्नोर कर दे, आपकी बात न सुने, आपका दिल टूट जाता है। अपनी शक्ल या कपड़ों की बुराई आप कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आजमा लीजिए। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो दूसरा भाव घर, परिवार, पैसे का है। अगर आप अपने ऊपर ताना सह लेंगे, अब ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कोई ताना मारे चल जाएगा, लेकिन किसी ने आपके खानदान के बारे में कह दिया, संस्कार के बारे में कह दिया, बाप पर मत जाना, कैसे बोलते हैं लोग, मां पर मत जाना, बाप पर मत जाना, औकात पर मेरे मत जाना, यानी चंद्रमा उसके दूसरे में है। जहां किसी ने कहा तो औकात पर मेरे मत जाना तुम, तो बैंक बैलेंस क्या है, कोई ऐसी चीजें आपके दिल को चीर देगा। ये चंद्रमा का विचार करिए। चंद्रमा अगर कुंडली के तीसरे में है, धन के बारे में बोल दे, आपके व्यक्तित्व के बारे में बोल दे, आप सह जाएंगे। आप अपने भीतर जो प्रयत्न करते हो, लेकिन अगर आपको ये कोई कह दे कि तुम डरपोक हो, तुम एफर्ट नहीं लगाते हो, तुम प्रयास नहीं करते हो, आपकी मेहनत को कोई नकार दे, तुमने जिंदगी में कोई मेहनत नहीं की, आपकी आंखों में आंसू उसी समय आ जाएंगे।
अपने टैलेंट या छोटे भाई बहनों के खिलाफ, यानी जो भाव है उसके खिलाफ आप एक भी शब्द सुन नहीं पाएंगे। चौथा भाव मां का भाव है, घर की शांति का है। आप बाकी के वो तीनों पॉइंट सुन लेंगे, लेकिन चौथे भाव के बारे में आ जाए, कोई कह दे तुम्हारा घर यार बड़ा बिखरा रहता है, ठीक नहीं लगता, आपको तुरंत चोट कर जाएगा। कोई आपके मां के बारे में बोल दे, आप शब्द बोल दे, मां की गाली आपको बर्दाश्त नहीं होगी। आप उस इंसान को अगर चीरने फाड़ने की क्षमता रखते तो चीर फाड़ देंगे, नहीं तो जीवन भर नफरत करेंगे। कोई आपके परवरिश के बारे में बोल दे, आप तिलमिला जाएंगे भीतर से। आप आजमाइए, अक्षरशः घटित होता है ये। जन्म कुंडली के 5वें में बैठे हैं चंद्रमा, ये आपके बच्चों का, आपके प्रेम का भाव है। कोई आपकी बुद्धि पर शक करे चलेगा, लेकिन माफ करिएगा, अगर आपकी बुद्धि पर कोई शक करे, आपको बेवकूफ कहे या आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, आपको ये बर्दाश्त, आप बेवकूफ हैं या नहीं ये बात की बात है, आपको बेवकूफ बनाना पसंद नहीं है, आप भीतर तक तिलमिला जाएंगे। आपके बच्चे की परवरिश पर कोई ताना मार दे, आपको भयंकर डिप्रेशन हो जाएगा। आप आजमाइए, आपके बच्चे को कोई कह दे कि बिगड़ रहे हैं, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। छठे भाव में आपका चंद्रमा हो, आप सबके लिए काम करते हैं, करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपके काम में कोई नुक्स निकाल दे, आपको कोई कामचोर कह दे, आलसी कह दे, या आपको सचमुच स्वास्थ्य की तकलीफ है और आपको कोई मजाक उड़ा दे, तुम्हारा तो रोज रोज का नाटक है, तुम तो रोज बीमार ही रहते हो, आप माफ नहीं कर पाएंगे उस इंसान को, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप असल में जूझ रहे होते हैं। अब सामने वाला बोला भी आपको, ये आप जस्ट आप एक लाइन याद रखिए, ये मुझे शुरू में बताना था कि सब लोग सुन ले, सब लोग अपने अपने भाव को सुनते हैं। वो वाली बात याद रखिएगा, वो प्रेमचंद जी की बड़ी गजब की लाइन है कि काने को काना कहने पर उसको जितना दुख होगा, क्या दोनों आंख वालों को कह दे तो वो दुख होगा। तो ये वाली पॉइंट है। चंद्रमा यदि कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, जीवन साथी का, आपके पार्टनर का भाव है। आपकी जो दुनिया है वो आपके पार्टनर के ही इर्द गिर्द है। अगर आपके पति को, आपकी पत्नी को ऐसे कोई बेइज्जती आप करते रहिए चलेगा, लेकिन और कोई बोल दे, या फिर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है, आप अपने पार्टनर के प्रति हमेशा उसको सुरक्षात्मक, भले वो कमी करता हो, कोई गलती कर रहा हो, लेकिन आप उसका सुरक्षा चक्र खुद बने रहेंगे। अगर कोई कह दे, जैसे मान लिया जाए कि ठीक है आप अपने जीवन साथी को ही ले लीजिए, किसी ने कोई कमी बता दी, आपको सदमा लग जाएगा, गहरा सदमा। आपको अकेले रह जाने का डर तो है ही, इस बात का गहरा सदमा लग जाएगा कि आपके पार्टनर के बारे में कोई ऐसा बता दिया है। 8वें भाव में चंद्रमा, ये तो ऑलरेडी छुपा हुआ राज है, ससुराल का भाव है। यहां चंद्रमा इंसान को बहुत सीक्रेट, मतलब छुपा हुआ बना देता है। अच्छा, अब यहां पर भी बड़ा कमाल है, अगर आपके चरित्र पर कोई शक कर दे, अब अगर कुंडली में कुछ और योग हो तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली में और कोई योग नहीं, चंद्रमा ही केवल बैठे हैं, और आपके चरित्र पर कोई शक कर दे, कोई ससुराल वाला ताना मार दे, आप इतना घबरा जाएंगे, इतनी सफाई देने लगेंगे कि आप, मतलब जस्ट लगेगा कि कहां दीवार पर सर मार लूं, लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको यह एहसास जिंदा मार देगा जो है कि कैसे मैं दिलवाऊं विश्वास। 9वें का चंद्रमा, ये भाग्य का, धर्म का और पिता का भाव है। कोई आपके गुरु का, आपके धर्म का मजाक उड़ाए, पिता को कुछ कह दे, भले आपके पिता कमजोर हों, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या कोई आपके भाग्य को खराब कह दे, कोई कह दे कि आप मनहूस हैं, हालांकि कोई सीधा सीधा कहां किसी को मनहूस कहता है, लेकिन कह दे कि हां आपका भाग्य खराब है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या ये आपको बहुत चुभेगा, भयंकर चुभेगा। ये आप एक बार अपने अंतर्मन से जाकर के पूछिए। 10वें का चंद्रमा है, ये एक तरह से देखा जाए तो आपके करियर का भाव है। अगर लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर दी जाए, जिसे कह दिया जाए तुमने जिंदगी में हासिल ही क्या किया, तुम्हारी औकात क्या है समाज में, स्टेटस क्या है तुम्हारा, पहले तो आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा दिग्बल से विहीन होते हैं। अब इस स्थिति का पहले तो आपको सदमा लग जाएगा, ऊपर से आप अब इसी बात को लेकर के दिन रात सोचते रहेंगे, क्योंकि आपको अपनी इज्जत से समझौता नहीं कर सकते। आप कोई के बारे में कोई ऐसा कह दे, आपको ये बर्दाश्त नहीं है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में आपका चंद्रमा है, आपके दोस्तों के बारे में कोई कुछ कह दे, आपके दोस्तों के बारे में कोई कुछ कह दे, आप पार्टी कर रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं इत्यादि, या फिर ऐसा होता है कि आप पार्टी इत्यादि में जाते हैं, लेकिन इस बार कोई पार्टी लोग ये नहीं बुलाए, इग्नोर कर दिया आपको। अब आपकी लड़ाई खुद से कैसी चलेगी, दिन भर यही दिमाग में चलेगा, कोई मेरा सगा नहीं, सब मतलबी हैं,
आप इतना अकेला, इतना हारा हुआ महसूस करेंगे कि वो बस वही वाली स्थिति आपके लिए होगी कि धरती फटे और मैं अंदर समाऊं। 12वें का चंद्रमा ये एकांत का भाव है, खर्चों का भाव है। और आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? तो आपकी प्राइवेसी। अगर आप अकेले बैठे हैं और कोई आपके अकेलेपन में दखल दे, कि आपको ताना मार दे, कोई आप तो बस फालतू खर्च करते रहते हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं, आप पागल हैं, आप हताश हो जाएंगे। इस तरह की बातें, चूंकि एकांत वाला भाव है, बहुत गहरा बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये वाला शब्द आपको चुभेगा कि तुम्हें दुनियादारी इत्यादि की समझ नहीं, तुम पागल हो। ये बात आपको इतनी चुभ जाएगी, आमतौर पर किसी को भी बोले तो चुभेगी, लेकिन आपको इतनी चुभेगी कि बस लगेगा कि अब मैं क्या करूं। आप हताश हो जाएंगे, बल्कि और दुनिया से कट जाएंगे। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो एक बात तो ये हो गई कि ये आपकी सबसे गहरी जानकारी है। आप इसको सचमुच किसी को नहीं बताते कि हां आप इन पॉइंटों पर चोट खाते हैं। जरा सोच के देखिए कि ज्योतिष कई मामलों में कितना खतरनाक हो जाता है। आप अपने पार्टनर के बारे में ये बात जानते हैं कि वो उसका चंद्रमा किस भाव में बैठा है, और किसी पॉइंट पर आकर के उसको मानसिक रूप से तोड़ना हो तो सिर्फ ये वाले पॉइंट उसके सामने रखिए, आप विश्वास मानिए आपका पार्टनर या जो भी वो बिलबिला जाएगा। तो ये सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि किसी की दुखती रग पर उंगली रखी जाए, क्योंकि हर किसी की अपनी दुखती रग है। लेकिन हां, ज्योतिष ज्ञान का विषय है, मानव जीवन को समझने का विषय है। इससे बेहतर कैसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा जहां है वहीं आपका मन है, और हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमियां होती हैं। अब जहां उसका मन है, उस वाले तार को जहां किसी ने छेड़ा, वो अंदर तक झंकृत हो जाएगा, झंझना आ जाएगा। यानी ये वाले पॉइंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बाकी सब बर्दाश्त करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो अभी जो मैंने बताया, ये मैं नहीं आपसे पूछूंगा कि 100% है, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 100% है, इसे कोई काट नहीं पाएगा। आनंद आया तो अब आगे के लिए तैयारी रखिए, कुछ और नया विषय लेकर के आगे आऊंगा। चलते हैं अब आगे राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही है। आज देवगुरु का ध्यान करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 11 बार मन ही मन जप करिए। यह आपको एकाग्र करेगा, हर जगह आपको जीत दिलाएगा। देखा जाए तो आज किसी लंबी दौड़ में, वैसे तो हम सबका जीवन जो है एक रेस ही है, आज लंबी दौड़ में सबसे आगे रहने वाले हैं आप। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, आज अपने आप को बड़ा तरोताजा महसूस करेंगे, स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में देखें तो आपके काम की जो गति है, स्पीड है, आपके नए विचारों को देख करके आपके साथ वाले हैरान रह जाएंगे। किसी रुके हुए प्रोजेक्ट की फाइल आज अचानक आपके पास आ जाएगी और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। बाजार में कोई नई योजना या नया माल उतारने से आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है अपने व्यापार में कुछ नया अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़िए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। पर अति उत्साह में आकर के कोई काम मत करिएगा, किसी से वादा मत करिएगा जिसे बाद में निभाना मुश्किल हो जाए। और सबसे जरूरी बात, आज कहीं भी रहिए एक ही बात करिए, ध्यान में रखिएगा, दो लोग बात कर रहे हो उसमें बीच में बात काटिएगा मत, नहीं तो सामने वाला आज आपका शत्रु बन जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, आपका पार्टनर आपसे प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों का भी मन विषय की गहराई में जाएगा, यानी खूब गहराई में लगेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। थोड़ी सिरदर्द और थकान आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 7 और लकी कलर हल्का पीला है। और निवेश इत्यादि आप करिए। वृषभ के जातक घर से निकलते समय, जब आप घर से बाहर निकले तो कोई सफाई कर्मचारी इत्यादि दिखाई पड़े तो उसे केला या कोई फल दान करिए। और व्यर्थ के व्यय से बचिए, मद्यपान मांसाहार से बचिए। आज किसी को अगर आपके मित्रों को आप शराब इत्यादि पिलाते हैं, खुद पीते हैं, तो जरा इससे बचिएगा, ये आपके दिन को खराब कर देगा। रात में पीजिए, दिन में पीजिए, मत करिएगा ऐसा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है, तो आप ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपका ये दिन खराब हो। कोई मशीन या वाहन
आप अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं तो मशीन में खराबी आ जाना, वाहन चलाते समय वाहन में खराबी आ जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ के व्यय से बचिए और कार्यस्थल पर काम का बोझ आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। आज संभव है कि कोई पुरानी गलती आपके सामने आ जाए, उसी को सुधारने में समय चला जाए। सावधान रहिएगा। विदेश या दूर के शहरों से जुड़ा व्यापार अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होने वाला है। कोई नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। आज किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट इत्यादि से आपको बचना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। जीवन साथी के साथ शाम का समय अच्छा बीतने वाला है, लेकिन किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा है, तो आज पढ़ाई करने में किताब सामने खोलते ही नींद आने लगेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पैरों में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आपको नहीं करना है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है। आज आज प्रकृति को महसूस करिए। पुष्प वगैरह आपके पास हो तो पुष्प भगवान पर अर्पित करके और वो पुष्प अपने पास रखिए। उस पुष्प को हाथ में अपने लिए बीच बीच में उसको छूइए। उसका स्पर्श ही आपके अंदर की जो खुशी वाला जो हार्मोन है उसको बढ़ाएगा। तो आपको क्या करना है, फूल को छूना है। आज का दिन आपके लिए किसी शानदार सौगात से कम नहीं है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। आपकी कमाई में अचानक भारी वृद्धि होने वाली है। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो कोई अधिकारी जो कि पुराने दोस्त के जैसा था, उसकी मदद से कोई मनचाहा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। और कोई पुराना निवेश आपने कर रखा है तो उससे भारी मुनाफा संभव है। तो अच्छा है दिन। अब यही व्यापारियों की यदि हम बात करें तो आज बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी बड़ी कंपनी से आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है, जिससे आज आपका मन प्रसन्न होगा। बड़ा घर बड़े खुशी खुशी आप आएंगे। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी कामयाबी और पैसों के मामले में आज का दिन तो बढ़िया है ही। बस इतना ध्यान रखिए किसी से दिखावा नहीं करना है, अहंकार नहीं पालना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन मधुर यादगार रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत जबरदस्त है। कोई बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, शानदार ऊर्जावान रहेंगे। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है। लकी अंक 5, लकी कलर गुलाबी है आपके लिए और निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातक आज सुबह सुबह मां सरस्वती की वंदना करें। हो सके तो गुरु स्तोत्र का पाठ करें या श्रवण करें। यह आपके काम की जगह पर आपकी बुद्धि का डंका बजवाएगा। मां सरस्वती का ध्यान कर लेने से सब कुछ ऐं मां सरस्वती का बीज मंत्र है, ये जपने से भी फायदा होगा। करियर में तरक्की पाने वाले हैं आप। लक्ष्य को प्राप्त आसानी से कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जिम्मेदारी चाहे जैसी भी हो, आप उसे आसानी से पूरा करेंगे। बॉस आपसे बहुत प्रभावित होंगे। सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करें, दिन बहुत बढ़िया। और अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो काम बनेगा। आपकी समझदारी से आपको भारी फायदा होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार विस्तार के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करना आज बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज क्या नहीं करना आपको, तो कार्यस्थल पर किसी भी तरह की गुटबाजी और दूसरों की बुराई करने वालों के बीच उसमें सम्मिलित नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात है, आज आपका पार्टनर यानी जीवन साथी भी आपकी व्यस्तता को समझेगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बहुत अधिक कुर्सी पर बैठने के चलते पीठ रीढ़ की हड्डियों में थोड़ी तकलीफ आ जाए। जिनको स्लिप डिस्क इत्यादि की शिकायत हो, अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 8, लकी कलर सिल्वर है। निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात कर लें तो एक खाली कागज लेकर के उस पर स्पष्ट शब्दों में अपना जो लक्ष्य है उसको लिखिए। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जो बड़ा लक्ष्य उसको लिखिए और 1 मिनट तक उसको देखिए और उसके पूरा होने के बारे में सोचिए। और उस पेज को अपने घर के पूजन स्थल पर कहीं छुपा के रख दीजिए। दूसरा कोई देखेगा तो कई बार लोग मजाक भी उड़ा देते हैं, तो उसको छुपा के रख दीजिएगा। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत आपका जागृत है, दिन शानदार है। आज का दिन आपको देने वाला है, तो आज ये प्रयोग जरूर करिएगा। कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9 में है। आसानी से आपके काम बनेंगे। लंबे समय से रुके हुए काम बनेंगे। किसी दूर के रिश्तेदार से संपर्क होगा और लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी करिए। कार्यस्थल पर देखें तो जो बड़े हैं, अनुभवी हैं, शुभ चिंतक हैं आपके, उनकी सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी। और व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। विदेशी ग्राहकों या शेयर बाजार इत्यादि से आपको भारी मुनाफा होने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, आलस्य आज आपके लिए बेहद खतरनाक है। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत सुखमय रहने वाला है। और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन शानदार है। आपके रास्ते में जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही थी सब खत्म होंगी। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है, सकारात्मक है सब कुछ। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है।
और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। आज कन्या राशि के जातक घर से बाहर जब भी निकलें, दही का टीका अपने माथे पर लगा करके निकलें। यह हर तरह की बाधा विघ्न परेशानियों को दूर करने वाली होगी। थोड़ा संभल करके आगे बढ़ें। ये ध्यान रखें कि धैर्यपूर्वक जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। उलझनें दूर होंगी और कोई परेशानी थी वो भी दूर होने वाली है। एक और बात, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। ऐसी कोई बात मत बोलिए जो विवाद उत्पन्न कराए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और वहीं शेयर बाजार इत्यादि में आप निवेश करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जोखिम भरा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। और वही बात अगर विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। चाहे आप छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। खान पान अपना नियंत्रित रखिए। पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी के योग है। अपच की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला। निवेश ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातक आज गाय को गुड़ खिलाएं। मानसिक अशांति, बेचैनी थोड़ी सी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज ये काम कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। दूसरों के साथ मिल करके और तब काम करिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। टीम वर्क से आपको सफलता मिलेगी। और वहीं जीवन साथी या व्यापारिक साझेदार का सहयोग, समझदारी भरी सलाह आपके काम आने वाली है। सरकारी टेंडर इत्यादि लेते हैं तो आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ी डील भी आपकी फाइनल होने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से खास है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी। बस जीवन साथी पर अपनी बात थोपिए मत। जो लोग विवाह के योग्य हैं उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। साथियों के साथ मिलकर पढ़ने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज एक पीले रंग का धागा सूती का हो तो अपनी दाई कलाई पर बांध लीजिएगा। यह आपकी हर परेशानियों को दूर करने वाला होगा। चाहे तो आप 2-3 दिन तक बांधे रहें, चाहे तो कल खोल करके हटा दें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी इत्यादि हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मेहनत का आपको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के रोग रिपुरण से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए टोटका है, कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है। जो भी फैसला लीजिए सोच समझ करके लीजिए। कार्यस्थल पर कोई ऐसा फैसला आ सकता है जो आपके हक में होगा। अगर कोई परेशानी थी वो दूर होगी, कोई अटका काम था वो दूर होगा या बनेगा। या और सबसे बड़ी बात, आज आपके तर्क से कोई जीत नहीं पाएगा। यानी आपके तर्क के आगे तो आप सबको आज परास्त होना है। आपके विरोधी भी आपसे पछाड़ खाने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसको वापस पाने के लिए प्रयत्न करिए। और जीत के उत्साह में किसी का अपमान मत करिए। किसी का अपमान करना ही आज आपके दिन को खराब कर सकता है। तो कुल मिलाकर के बस यही सावधानी बरतिए। जो लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। गजब का आत्मविश्वास आप महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में पुरानी बीमारी है तो उसको लेकर के जरा सजग रहिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज धनु राशि के जातक आपके लिए जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है वह है केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। आज आपकी बुद्धि, आज आपकी सोच, आपके काम का तरीका सब बड़ा शानदार रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 5वें में होंगे। दिमाग में एक से बढ़कर के एक ऐसे आइडियाज, ऐसे विचार उत्पन्न होंगे जो कि लोगों के लिए कमाल है। लोग सोचेंगे आपके दिमाग में कैसे ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आपकी समझदारी भरी बात सुनकर के आनंद आएगा। और यही बात आपके बच्चों पर लागू होगा। बच्चों की समझदारी भरी बात सुनकर के आपको गर्व महसूस होगा। शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। अपनी तेज बुद्धि से किसी घाटे वाले सौदे को भारी मुनाफे में आप तब्दील कर सकते हैं। पर अधिक लोभ में आकर के और कहीं इन्वेस्ट इत्यादि करने से जरा बचिएगा। आज अनजान से जरा सावधान रहिएगा। और ऑनलाइन पेमेंट इत्यादि करें तो सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी के साथ कुछ समय अवश्य बिताइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पेट का ख्याल रखिए। बाहर की चीजों को मत खाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है।
आप पीले रंग का भी इस्तेमाल करें, लेकिन जामुनी रंग आपके लिए आज बेहतर होगा। निवेश करिए। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातक आज स्नान के जल में थोड़ा कच्चा दूध अवश्य मिला लें। यह आपके आभा मंडल को, आपके ऑरा को मजबूत करेगा। आज का दिन कैसा है? थोड़ा सतर्क रहने का है, काम में संतुलन बनाने का है। गोचर कुंडली में चंद्रमा कहां के हैं? तो आपकी राशि से चौथे के हैं। किसी घरेलू काम को करने में अगर दिक्कत आ रही थी, आप अब तक टाल रहे थे, तो उसे आज जरूर ही कर लीजिएगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के हल्की बहस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ आपको महसूस हो सकता है, सो काम को जरा कई हिस्सों में बांट करके करिएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके रियल एस्टेट का आप अगर व्यापार करते हैं, रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और कार्यक्षेत्र में हो सकता है आज आप थोड़ा घर से गुस्से से में जाएं, तो मेरी सलाह है कि घर का गुस्सा घर ही छोड़ करके जाइएगा। और अगर कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर के क्रोध हो रहा है, तो उसे घर लेकर के मत आइएगा। तो कुल मिलाकर के सावधानी बरतते हैं। जो बच्चे घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। जिनको हार्ट की तकलीफ रहती है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। घर से बाहर निकलते समय अपने घर की दीवार या चौखट को 5 मिनट तक अपने हाथों से स्पर्श कर लीजिए। चौखट को बस छूना है, बस। अब फिर घर से बाहर आप जाइए। आत्मविश्वास प्रबल रहेगा, आपके काम आसानी से बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में है, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। अब देखा जाए तो चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में है। तो कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया रहने वाला है। काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन सारे काम आप एक एक करके पूरा कर लेंगे। यात्रा इत्यादि करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज बातचीत के दौरान इतना ध्यान रखिए, किसी की बात को बीच में नहीं काटना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है और आपकी समझदारी आपके पार्टनर का दिल जीत लेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज के नतीजे आपको प्रसन्न करेंगे। जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी है, जैसे बैकबोन में दर्द इत्यादि है या कोई तकलीफ है, तो वो हड्डियों में किसी तरह की कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर को दिखाइए। अपना विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात करें तो आज कोई भी हल्का पीले रंग इत्यादि का कपड़ा या रुमाल अपने पास आपको रख लेना है, ताकि इससे गुरु ग्रह को और बल मिले। वैसे दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है। जुबान पर नियंत्रण रख ले तो सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। गुजर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, अचानक इंक्रीमेंट या किसी तरह से पैसा फंसा हुआ था, उसके मिलने की खुशखबरी आपको मिलेगी। परिवार के साथ आज अच्छा रहने वाला है दिन। होटल इत्यादि में जा रहे हैं खाने के लिए तो जाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा बहुत तीखा मिर्च इत्यादि और बहुत अधिक शराब इत्यादि का सेवन, आपको अधिक क्या शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना है। बहस विवाद से दूर रहना है। और जो लोग अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं, आभूषण का, खान पान का व्यापार करते हैं, उनके लिए दिन शानदार है। जो लोग कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। अहंकार से बचिए, इससे बड़ा शत्रु आज आपका कोई नहीं होने वाला है। और विशेष करके जीवन साथी के लिए इतना ध्यान रखिए, कड़वी बातें न बोलिए। अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को नाराज मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आसानी से आपको सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, तो आपको सफलता मिलने वाली है। जिनको दंत रोग रहता है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पीच, ये रंग आपके लिए रहेगा, या पीला रंग, दोनों भी आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।